क्या आपको लगता है आप जो भी चीज़ खरीदते हो वो सिर्फ आपका ही डिसीजन होता है? सोचो, आप मॉल जाते हो 500 रुपये लेकर, सोच दो सिर्फ 500 रुपये की शॉपिंग करूंगा या फिर करूंगी। लेकिन जब आप मॉल से वापस निकलते हो तो आपके हाथ में 2 से 3 बैग्स होते हैं और आपके अकाउंट से लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये उड़ चुके होते हैं। या फिर आपने ब्लिंकिट या अमेजोन खोला था कुछ जरूरी सामान मंगाने के लिए, लेकिन चेकआउट करते करते उसमें 5 से 6 चीज़ें और ऐड हो जाती हैं। आपको लगता है कि आपने स्मार्ट शॉपिंग करी, आपने डिस्काउंट्स अप्लाई कर लिए, वाउचर्स अप्लाई कर लिया, रिवॉर्ड्स अप्लाई कर लिए, लेकिन सही बात तो यह है कि उस टाइम पे आपका दिमाग हैक हो जाता है। दुनिया के बड़े से बड़े ब्रांड, चाहे वो ज़ारा हो, स्टारबक्स हो या फिर जेप्टो हो, वो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, वो आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। इनके पास पूरी की पूरी न्यूरो मार्केटिंग टीम होती है जिनका सिर्फ एक ही काम होता है कि आपके दिमाग के लूप होल्स को ढूंढना कि कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। अगली बार जब आप शॉपिंग पे जाओ तो आपकी मेहनत के कमाए हुए पैसे ज़्यादा खर्च ना हो, उसके लिए आज हम डिकोड करने वाले हैं 7 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो कि हर ब्रांड्स हमारे साथ खेलते हैं। तो चलो डिकोड करते हैं 7 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को। चलो एक टेस्ट खेलते हैं। आप एक थिएटर में गए, वहाँ पे आपको पॉपकॉर्न खरीदना था और जब आप पॉपकॉर्न खरीदने जाते हो तो आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, स्मॉल बॉक्स 100 रुपीज़ का, लार्ज बॉक्स 300 रुपीज़ का। ज़्यादातर लोग स्मॉल बॉक्स खरीदते हैं क्योंकि वो 100 रुपये का होता है, 300 रुपये बहुत ज़्यादा महंगे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे थिएटर वाले एक चाल चलते हैं, वो बीच में ला के रखते हैं एक मीडियम बॉक्स जिसकी प्राइस होती है 270 रुपये। अब स्मॉल बॉक्स का प्राइस है 100 रुपये, मीडियम का प्राइस है 270 रुपीज़ और जो लार्ज है उसका प्राइस है 300 रुपये। अब यहाँ पे आपका दिमाग कैलकुलेट करेगा कि मीडियम और लार्ज में सिर्फ 30 रुपये का फ़र्क है, तो आप मीडियम की तरफ नहीं जाओगे कि भाई 30 रुपये मिला के मुझे लार्ज मिल रहा है, उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो आप क्या करोगे 300 रुपये दे के वो बॉक्स ले लोगे। अब लॉजिक समझो, ये जो मीडियम बॉक्स था इसको बेचने के लिए रखा ही नहीं था उन्होंने, वो सिर्फ एक डिकोय था, यानी कि वो चारा था। इससे क्या हुआ, जो लार्ज बॉक्स था वो आपको सस्ता लगने लगा एज कम्पेयर टू मीडियम वन। इस साइकोलॉजिकल ट्रिक का एक और एग्जाम्पल है, वो है आईफोन अपने 3 वेरिएंट निकालता है, बेस वेरिएंट, प्रो वेरिएंट और प्रो मैक्स वेरिएंट। इसमें भी वो इस डिकोय साइकोलॉजिकल ट्रिक को यूज़ करता है ताकि आपका बजट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाए कि भाई थोड़े से पैसे और मिला के मैं प्रो मैक्स ले लेता हूँ या फिर प्रो मॉडल ले लेता हूँ। होता है कि नहीं होता है? ये ट्रिक हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हर बार इसमें फंसते हैं। किसी भी चीज़ का प्राइस डायरेक्टली 500 रुपये रखने के बजाय 499 रख दिया जाता है। बताओ क्यों? तो हमारा दिमाग सबसे पहले डिजिट देखता है, वो है 4। भले 499 और 500 में सिर्फ 1 रुपये का फ़र्क है, लेकिन हमारा दिमाग अंदर ही अंदर प्रोसेस करता है कि ये 400 रुपये की रेंज में है प्रोडक्ट, 500 रुपये की रेंज में नहीं। जब भी आप होटल बुक करने जाते हो booking.com पे या फिर किसी भी साइट पे, तो वहाँ पे बहुत बार आपने देखा होगा कि लिखा आता है ओनली 2 रूम्स लेफ्ट और ओनली 3 रूम्स लेफ्ट। या फिर आप कभी अमेज़ोन पे या फिर ब्लिंकिट पे भी कुछ ऑर्डर करते हो, वहाँ पर भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और कभी कभी टाइमर चल रहा होता है, काउंटडाउन चल रहा होता है कि ये ऑफ़र एक सीमित समय के लिए है। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल स्कार्सिटी, जो कि जानबूझकर किया जाता है। ब्रांड्स जानबूझकर आपको उस प्रोडक्ट की कमी दिखाते हैं ताकि आप तुरंत उसको खरीद लो। हमारा दिमाग जब भी किसी चीज़ की स्कार्सिटी देखता है कि इसकी ये ख़त्म होने वाला है या फिर इसकी कमी होने वाली है, तो वो अंदर ही अंदर डर जाता है और उस चीज़ को जल्द से जल्द लेने की कोशिश करता है और इसी चीज़ में हम फंस। इंसान का दिमाग जब किसी चीज़ को खो देने के डर में होता है, जिसको हम फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं, तो वो लॉजिकल थिंकिंग करना बंद कर देता है और उस चीज़ को तुरंत लेने की इच्छा करने लगता है। आप सोचने लगते हो कि इसको अभी नहीं लिया तो ये मेरे हाथ से निकल जाएगा या फिर ये डील मिस हो जाएगी। मॉल्स में या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट के नीचे उसके प्राइस को, जो कि 4000 का था, उसको काट के लिख दिया जाता है ओनली एट 1400, यानी कि 60% ऑफ। आप खुश हो जाते हो कि आपने 25 रुपये बचा लिए, पर सच्चाई तो ये है कि वो प्रोडक्ट कभी 4000 का था ही नहीं, वो एक एंकर प्राइस था। हमारा दिमाग पहली इन्फॉर्मेशन को बेंचमार्क मान लेता है। अगर मैं आपको डायरेक्टली कहूँगा कि ये टी शर्ट 1500 रुपये की है तो आपको वो बहुत महंगी लगेगी, लेकिन मैं इनडायरेक्टली कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट 4000 का है और डिस्काउंट करके आपको 1500 का पड़ेगा, तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छी डील है, मुझे 4000 का प्रोडक्ट 1500 रुपये में मिल रहा है। और ये 1500 रुपये आपको 4000 के मुकाबले काफ़ी कम लगेंगे। अब बात करते हैं सुपरमार्केट्स की, जैसे कि डी मार्ट, रिलायंस स्टोर और विशाल।
जब भी आप इन सुपरमार्केट्स में जाते हो तो क्या आपने नोटिस किया है, जो एग्स, ब्रेड्स, मिल्क ये सब होते हैं, ये स्टोर के बिल्कुल आखिरी कोने पर रखे होते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, इसे कहते हैं सेंसरी आर्किटेक्चर। स्टोर वाले चाहते हैं कि आप एक पैकेट दूध लेने के लिए पूरे मॉल से या पूरे स्टोर से गुजर के जाएं। जब आप आखिरी तक जाते हो तो आपकी नज़र चॉकलेट्स पे, चिप्स पे, नमकीन्स पे, कोल्ड ड्रिंक्स पे, वैरायटी ऑफ चीज़ों पे पड़ती है और ना चाहते हुए भी आपका हाथ उन चीज़ों पे चला ही जाता है। होता है कि नहीं होता है? कमेंट करके जल्दी से बता दो। कुछ बड़े रिटेल स्टोर्स में तो हद ही कर देते हैं। जहाँ भी प्रीमियम सामान रखे होते हैं वहाँ के जो टाइल्स होती है उनका टेक्सचर बदल देते हैं, कहीं पे सॉफ्ट टेक्सचर वाली चीज़ें लगा दी जाती है, जिससे कि आपकी ट्रॉली ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। इससे क्या होता है, आप जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट देखोगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें खरीदते जाओगे और आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं पेन ऑफ पेइंग। जब भी हम अपनी जेब से निकाल कर किसी को 500 रुपये का नोट पकड़ाते हैं तो हमारे दिमाग में एक हल्का सा दर्द होता है। हमें लगता है कि हमारी पॉकेट से कुछ गया है और ब्रांड इसी दर्द को हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पेमेंट को फ्रिक्शनलेस बना दिया, यानी कि बिना किसी रुकावट के, जैसे कि क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, यूपीआई एंड वॉलेट्स। जब आप कैश नहीं देते हो, सिर्फ आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो दिमाग को पता ही नहीं चलता है, दिमाग उतना माइंड नहीं करता है, क्योंकि आपके जेब से कोई भी फिजिकल चीज़, फिजिकल कैश नहीं गया है। जब आपकी जेब से कैश नहीं जाता है, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो दिमाग को खर्च होने का जो दर्द होता है काफ़ी देर बाद आता है, और वो होता है जब महीने के आखिरी में आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है या फिर आप महीने के आखिरी में अपना अकाउंट बैलेंस चेक करते हो कि मेरे पैसे गए कहाँ सब। जब भी हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं या फिर टच करते हैं तो हमारा दिमाग मान लेता है कि वो चीज़ हमारी हो चुकी है। अब ब्रांड्स इसका फ़ायदा कैसे उठाते हैं? आप एप्पल स्टोर या फिर सैमसंग स्टोर में जाओगे तो सारे फ़ोन खुले में पड़े रहते हैं। आप उनको चला सकते हो, टच कर सकते हो, उनके फीचर्स देख सकते हो। अब कपड़ों का ट्रायल रूम ले लो। जैसे ही आप किसी जैकेट को पहन कर देखते हो तो आपका दिमाग उससे अटैच हो जाता है, फिर उसको दोबारा से काउंटर पर रखने का मन नहीं करता, और इसी अटैचमेंट चक्कर में आप सीधा काउंटर पर जाते हो और कार्ड स्वाइप करके खरीद लेते हो। तो दोस्तों, ब्रांड्स के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं आपको टारगेट करने के लिए, लेकिन आपके पास एक सबसे बड़ा वेपन है, वो है आपकी जागरूकता और अवेयरनेस। अगली बार जब भी आप किसी मॉल में जाते हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो सिर्फ 2 रूल्स याद रखना। पहला, द 48 आवर रूल। जब भी आपको कोई भी नॉन एसेंशियल चीज़ पसंद आती है तो उसको तुरंत मत खरीदो, उसको कार्ट में ऐड करके 2 दिन के लिए छोड़ दो। अब 2 दिन बाद दोबारा कार्ट में जाओ और अगर अब भी लगता है कि वो चीज़ ज़रूरी है तो खरीदो, लेकिन 90% केस में लोग उसको खरीदते ही नहीं है। रूल 2, कैलकुलेट इन वर्किंग आवर्स। 3000 के जूते को देखकर ये मत सोचो कि ये सस्ता है या फिर महंगा है। ये सोचो कि उस 3000 को कमाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी है, कितनी देर धूप में रहे आप, कितनी देर ऑफिस में बैठे रहे आप। क्या वो जूते उस 8 से 10 घंटे की मेहनत के बराबर हैं? शॉपिंग करना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे शॉपिंग करना और इन ब्रांड्स के जाल में फंस जाना वो गलत है। बी अ स्मार्ट शॉपर, नॉट अ टारगेट ऑडियंस। आपको इन 7 ट्रिक में से कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा खतरनाक लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब बटन को भी जरूर दबा देना। आने वाले टाइम में ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लो।